12 जून 2025। ये तारीख अब अहमदाबाद की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए रवाना हुई थी। लेकिन टेकोनफ के कुछ ही सेकंड बाद ये प्लेन भी जेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। इस भयावह हादसे में 242 में से 241 यात्रियों की जान चली गई। जमीन पर भी कम से कम 38 लोग इसकी चपेट में आ गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन त्रासदियों में से एक बन गई है और बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर के लिए पहली फेटल क्रैश। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की एनालिसिस हो रही है ताकि असली कारण सामने आ सके। DGCA यानी भारतीय एविएशन रेगुलेटर ने एयर इंडिया के पूरे 787 फ्लीट की जांच की, लेकिन कोई बड़ी सेफ्टी कंसर्न नहीं मिली। हाँ, मेंटेनेंस और पायलट ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स को लेकर कुछ सवाल जरूर उठे हैं। एयर इंडिया को पायलट्स और डिस्पैचर की ट्रेनिंग डिटेल्स मांगी गई हैं। अब थोड़ी बात करें इंसानी पहलू की। इस हादसे में सिर्फ एक शख्स बच पाए, रमेश विश्वेश कुमार, जो सीट 11A पर बैठे थे इमरजेंसी एग्जिट के पास। रमेश ने बताया, टेकोनफ के 30 सेकंड बाद ही एक तेज आवाज आई और प्लेन क्रैश हो गया। जब मैं उठा, मेरे चारों तरफ लाशें थीं। मैं डर गया था। किसी ने मुझे एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल ले गया। रमेश के भाई अजय उसी प्लेन में थे, लेकिन रमेश अब तक उन्हें ढूंढ रहे हैं। हादसे में कई डॉक्टर, स्टूडेंट्स और जाने पहचाने लोग भी चले गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसमें शामिल हैं। टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, अब एक बड़े संकट में है। कंपनी की सेफ्टी और ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस पर सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट अब धीरे धीरे लिमिटेड फ्लाइट्स के साथ फिर से शुरू हो गया है, लेकिन सफर करने वालों को अलर्ट रहना चाहिए। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, सेफ्टी और इंसानी जिंदगी की अहमियत सबसे ऊपर है। अगर आप या आपके जानने वाले इस हादसे से प्रभावित हुए हैं, तो मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें।